श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे। महाराष्ट्र की पावन कथा में हम आप प्रवेश कर रहे हैं और महाराष्ट्र में प्रवेश उसी का है जिस पर लाडली जी की कृपा हो, इसलिए प्रेम से लाडली जी का नाम गाइए। श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। ये मेरा सोया भाग जगा दे, मेरा सोया भाग्य जगा दे, मेरा सोया भाग जगा दे, मेरा सोया भाग्य जगा दे। हे श्यामा मोहे श्याम मिला दे, हे श्यामा मोहे श्याम मिला दे, हे श्यामा मोहे श्याम मिला दे, हे श्यामा मोहे श्याम मिला दे। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे।
किशोरी श्यामा गौरी नित्य किशोरी श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे प्रीतम जोरी श्री राधे रास बिहारिणी रस विस्तारिणी रास बिहारी रस विस्तारिणी प्रिययुर धारिणी श्री राधे प्रिययुर धारिणी श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे प्रेम यगाधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम यगाधे श्री राधे श्री राधे प्रेम यगाधे श्री राधे 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 श्री राधे प्रेम यगाधे श्री राधे श्री राधे प्रेम यगाधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम यगाधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे यगाधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री
राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम यगाधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम यगाधे श्री राधे मेरा सोया भाग जगा दे मेरा सोया हाय मेरा सोया भाग जगा दे मेरा हे श्यामा मोहे श्याम मिला दे हे श्यामा मोहे हे श्यामा मोहे श्याम मिला दे हे श्यामा मोहे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे प्रेम यगाधे श्री राधे प्रेम यगाधे श्री राधे जय जय श्री राधे चीरहरण की लीला के बाद भगवान ने गोपियों को शरद पूर्णिमा पर मिलने का निमंत्रण दिया था। सारांश थोड़ा सा श्रवण कर लीजिए। चीरहरण का मतलब कोई वस्त्र चुराना नहीं होता, भागवत कथा की समाधि भाषा है। इसके अंतरंग भाव हैं कुछ। तो चीरहरण का मतलब वस्त्र चुराना नहीं, चीरहरण का अर्थ है मायाहरण। हमारे और भगवान के बीच एक बहुत बड़ा वस्त्र है, पर्दा है, उसका नाम है माया। और ये पर्दा इतना जबरदस्त है कि हम हजारों जन्म भी इसको नहीं हटा सकते। परमात्मा ही कृपा करके इस पर्दे को हटा सकता है। तो भगवान जब अपने किसी सुपात्र प्रेमी का, भक्त का वस्त्र हटाते हैं माया का, तो उसी को कहते हैं चीरहरण। ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, ये ऋषि रूपा गोपियां हैं, ये श्रुति रूपा गोपियां हैं। हजारों हजारों जन्म तप करके ऋषि मुनियों ने गोपी रूप धारण किया है। वेदों की श्रुतियों ने वेद गोपी रूप धारण किया है। इसलिए इन गोपियों को सांसारिक हाड़ मांस की गोपियां मत समझ लेना। ये दिव्य चिन्मय देहधारी गोपियां हैं। और हमने हर कथा में गोपी शब्द का भाव रखने का प्रयास किया, आज फिर दोहरा रहा हूं। गोभी कृष्ण नामामृतम पिबती इति गोपी। गो कहते हैं इंद्रियों को, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा।
जीवा सबसे मुख्य है, क्योंकि इसके दो विषय हैं, शब्द भी और रस भी। तो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण नाम अमृत का पान करे उसको गोपी कहते हैं। गोपी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, परिभाषा क्या है? अपने प्रेम को, अपने भाव को जो सदा गुप्त रखे, गोपयति इति गोपी। सुई मुई के फूल को तो आप हाथ लगाओगे तो वो मुरझाता है, पर प्रेम का फूल, भक्ति का फूल उससे भी नाजुक है, उसको कोई देख भी लेवे तो वो मुरझाने लगता है। इसलिए अपने प्रेम को, भगवान के प्रति आपका जो प्रेम है उसको कभी प्रकट नहीं करना, उसमें कभी दिखावा नहीं करना, नहीं तो मुरझा जाएगा। भगवान के दर्शन में सबसे बड़ी बाधा है हमारा भक्ति का प्रदर्शन। ये वृंदावन पहुंचते ही फोटो खींच खींच के ग्रुप में डालना शुरू कर देते हैं, हमारे जैसा कोई भक्त नहीं, हमारे जैसा कोई दीवाना नहीं। ये क्या है? प्रदर्शन। और ऐसे लोग प्रदर्शन करते रह जाते हैं, भगवान का दर्शन तो उनको होता ही नहीं है, क्योंकि सामने खड़े होकर भी वो अपनी फोटो खींचते हैं। भगवान की कहा, अरे तुम्हें परमात्मा ने कैमरा दिया है, दो नेत्र दिए हैं, लेंस इतना बढ़िया दिया है, भगवान की फोटो खींच करके अपने हृदय में उसको जड़ा दो। क्या ढोंग करते हो? एक खोखला सा डिब्बा लेकर के फोटो खींच खींच के लोगों को दिखाते हो, हम वृंदावन आ गए, हम बरसाना आ गए, हम गोवर्धन आ गए, हैं? एहसान कर रहे हो किसी पर? अरे फोटो खींच के डालनी है तो अपनी चोरी करते समय, भ्रष्ट आचरण करते समय, गंदे काम करते समय वो फोटो खींच के डालो ना, तब तो पता चले कि तुम कितने पानी में हो। निंदा चुगली करते समय अपनी फोटो बनवाओ, वीडियो बनवाओ और हर ग्रुप में डालो कि देखो हम कितना भजन कर रहे हैं। भक्ति का प्रदर्शन नहीं, प्रेम का प्रदर्शन नहीं, भगवान को कतई पसंद नहीं है। तो गोपी का अर्थ है जो अपने प्रेम को सदा गुप्त रखे। तो ऐसी गोपियों को जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण नाम अमृत पिए, जो अपने प्रेम को सदा गुप्त रखे और फिर भगवान कृपा करके उनका माया का हरण कर लेवें, तब उनको महाराज का निमंत्रण मिलता है। महाराज का अर्थ माया रहित जीव का ब्रह्म से मिलन। कौन से जीव का? माया रहित जीव का ब्रह्म से मिलन। इसका अर्थ यह है महारास। भागवतकार श्री व्यास भगवान ने रास पंचाध्यायी का प्रारंभ ही भगवान शब्द से किया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहां कोई ब्रज का, गोकुल का ग्वाला नहीं है, साक्षात परमात्मा है जिसने गोपियों को बुलाया है। भगवान, शुरुआत ही भगवान शब्द से हुई। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। उस रात, यहां रात्रि शब्द बहुवचन में है, रात्रि लिख करके दो विसर्ग है आगे, तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार यह बहुवचन हो गया। इसका मतलब पहले ही श्लोक में व्यास भगवान ने सिद्ध कर दिया कि एक रात्रि की कथा नहीं, अनेक रात्रियों को मिलाकर के एक रात्रि बनाई गई है। ये दिव्य रात्रि है। इसलिए व्यास जी को लिखना पड़ा तारात्रि, उस रात्रि में, क्योंकि ये विशेष रात्रि है, ये परमात्मा के द्वारा चुनी हुई रात्रि है, इसलिए रात्रि का उल्लेख किया। भगवान सज धज करके श्री यमुना जी के तट पर आए। कैसा है आज यमुना तट? शरदोत फुल्ल मल्लिका। एक तो पूर्ण चंद्रमा की चांदनी में नहा रहा है ब्रज का ये यमुना जी का तट, ब्रजमंडल, और ऊपर से रात की रानी जूही, चमेली, चंपा इत्यादि फूलों की दिव्य सुगंध चारों तरफ अद्भुत महक बिखेर रही है।
भगवान ने जब ये दिव्य दृश्य देखा तो भगवान के मन में अपने प्रियजनों को मिलने की इच्छा हुई। मनश्चक्रे, भगवान के मन में विचार आया कि इस दिव्य वृंदावन में मैं अकेला क्यों हूं, मेरे साथ तो मेरे प्रेमी जनों को होना चाहिए। और भगवान के माया रहित जो जीव हैं वही तो प्रेमी हैं, जिनका मन माया में नहीं है। और इस समय वो ब्रज की गोपियां जो माया रहित जीव हैं, गोपी को ना स्त्री मानो ना पुरुष मानो, गोपी एक भाव है, प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है। ये सबसे बड़ा दोष हमारा सोचने का यही है कि हम गोपियों को स्त्री मानते हैं। कोई पुरुष भी गोपी हो सकता है। प्रेम की निष्कामता जिसने प्राप्त कर ली है वो गोपी है। प्रेम को गुप्त रखना जिसने सीख लिया वो गोपी है। और मुंह से नहीं, रोम रोम से जो कृष्ण नाम का जप कर रही है, रहा है, वो गोपी है। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो भगवान ने उन सब गोपियों को बुलाने के लिए अपनी बंसी रूपी दूती को प्रेषित किया। राधा रानी का आश्रय लिया, क्योंकि श्री जी की कृपा के बिना श्याम सुंदर का मिलन हो नहीं सकता। योग मायाम उपाश्रिता, राधा जी ना लिख करके योग माया शब्द लिखा। भागवत जी में शुकदेव जी ने कहीं भी राधा नाम नहीं लिया, और उसका कारण मैंने पहले भी बताया। एक तो राधा शब्द शुकदेव जी का गुरु मंत्र है, और अपने गुरु मंत्र को कभी प्रकट नहीं किया जाता। दूसरा, राधा नाम मात्रेण मूर्छा षण्मासिकी भवेत। राधा शब्द बोलते ही शुकदेव जी की 6 महीने की मूर्छा हो जाती है, वो बेसुध हो जाते हैं। 8-8, 6-6 घंटे की मूर्छा तो हमने भी देखी महापुरुषों में, हमने भी देखी। राधे राधे गाते गाते बेहोश। तो शुकदेव जी तो 6-6 महीने मूर्छित रहते थे, इसलिए बड़ी सावधानी से वो कथा कह रहे हैं। कहीं राधा नाम निकल गया मेरे मुंह से, मूर्छा आ जाएगी और परीक्षित बेचारा बीच में लटक जाएगा, इसके पास तो 7 दिन हैं। इसलिए यहां राधा रानी को योगमाया कह दिया। उनकी आज्ञा से, उनके आश्रय से श्याम सुंदर ने बंसी बजाई। 3 लोक 14 भुवन में बंसी की गूंज गई है, लेकिन सुनाई किनको दी? जिनकी माया का हरण हो चुका था, जो माया रहित जीव थे। यहां कथा हो रही है, हजारों लोगों को पता है, लेकिन पहुंचे कौन? जो संसार की माया का संग छोड़ सके। माया रहित होने पर ही तो यहां आओगे। मोबाइल के ऊपर अनेक चैनल चल रहे हैं, लेकिन जिनका नित्य निकुंज रस चैनल चल रहा है यूट्यूब पर, उनको भगवान की ये कथा सुनाई दे रही है। ऐसे ही संसार में बहुत सारे लोग थे, अपना अपना चैनल लगा के बैठे थे, पर जिन गोपियों का बांसुरी या मुरली चैनल ऑन था, उन्हीं को भगवान की बंसी सुनाई दी। बाकी सब माया के जाल के गीत सुन रहे हैं। और वंशी ध्वनि सुनते ही गोपियों के कदमों में चहल पहल आ गई। उल्टा सुल्टा श्रृंगार करके सब गोपियां भागने लगी। मुरलिया बाजी यमुना तीर, 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 मुरलिया
बाजी यमुना तीर। जी फल आई फल आई युगों की साधना, फल आई युगों की साधना, कालिंदी तट भी मुरलिया बाजी यमुना तीर। 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 मस्त चांदनी लिए शरद की, मस्त चांदनी लिए शरद की सुंदर रजनी आई। चंदा नाचे तारे नाचे नाच रही पुरवाई। हाँ नाच रही पुरवाई, नाच रही पुरवाई। कुसुम कुसुम पर भंवरा नाचे, मधुवन मधुर ऋतु छाई। झरे चंद्र सो अमृत निर्झर, शीत मधुरता पाई। हाँ शीत मधुरता पाई। सोए सोए मृदुल सेज पर, सोए सोए मृदुल सेज पर लगा ही ये बेटी। मुरलिया बाजी यमुना तीर। 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 श्री राधे। मुरलिया बाजी यमुना तीर। मेरे श्याम ने बंसी बजाई, बैठ कदम यमुना के तीर। दर्द न जाने ना पीर पहचाने, सखी शाम बड़ा बेबी मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सखी आखिर जात अहीर, मुरलिया 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 बाजी यमुना तीर। मुरलिया बाजी यमुना तीर। मुरलिया बाजी यमुना तीर। मुरलिया बाजी यमुना तीर।
निकसी सदन विसारी, धरत कहूँ पग परत कहूँ पग, धरत कहूँ पग परत कहूँ पग, बोलत नहीं संभारी, बोलत नहीं संभारी, उलट पुलट श्रृंगार बनाए, पगली भई बेचारी, कुएं में भाग, कुएं में भाग गिरी गोकुल के, प्रेम की लीला न्यारी, हाँ हाँ प्रेम की लीला न्यारी, खिंची जात मुरली मगबर बस, खिंची जात मुरली मगबर बस, विकट प्यार की पी, मुरलिया बाजी यमुना की, मुरलिया बाजी यमुना की, मुरलिया बाजी यमुना तीर, मुरलिया बाजी यमुना तीर, मुरलिया बाजी यमुना तीर, मुरलिया बाजी यमुना तीर। तकते तकते बाट युगन सो, ये अवसर आज कोई सहज नहीं मिला है, ये करोड़ों करोड़ों जन्म का तप है जो आज गोपियों का फलीभूत हुआ है। कितने जन्म भस्म रमाई होगी इन्होंने, कितने जन्म जटाओं को बांधकर पेड़ों पर लटके होंगे ये ऋषि मुनि, जिनको आज गोपी रूप में ब्रह्म मिलन का सुअवसर मिलने वाला है। तकते तकते बाट युगन सो, आई स्वर्णिम बेला, आए चिर से बिछुड़ी विरहनियों का हुआ स्वर्णिम मेला, ये हुआ अनुपम मेला। भाग बड़े बलिहारी इनके, हाँ भाग बड़े बलिहारी इनके, रसिया मिला नवेला, रसिया मिला नवेला, प्यारा प्यारा रसिया मिला नवेला, मोहन प्यारा रसिया मिला नवेला। कोटिन कोटिन नेह पुंज कलियन में, मधुकर श्याम अकेला, हाँ हाँ मधुकर श्याम अकेला, ऐसा रस बरसा मधुबन में, ऐसा रस बरसा मधुबन में, नाचत शिख नाचत शुक पिक की, मुरलिया बाजी यमुना तीर, 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 मुरलिया
मुरलिया बाजी यमुना ते, कारी कमरिया कारो कन्हैया, कारी कमरिया कारो कन्हैया, हेरी सखी कारो ही यमुना को नीर, हेरी सखी कारो ही यमुना को नीर, मुरलिया बाजी यमुना, मुरलिया बाजी। सब गोपियां सब अवरोध पार करती हुई ठाकुर जी के समीप पहुंच रही हैं। परीक्षित ने बीच में प्रश्न कर दिया, कहा गुरुजी एक बात बताओ, आपने कहा ये जीव और ब्रह्म का मिलन है, पर गोपियां तो कृष्ण को ब्रह्म नहीं मानती थी। कृष्णम विदु परम कांतम ना तु ब्रह्मतया मुने। गोपियों का कृष्ण के प्रति कांत भाव था, प्रियतम भाव था। तो ये ब्रह्म मिलन कैसे हुआ? ये तो कांत मिलन है, प्रियतम मिलन है। तो सुखदेव जी महाराज ने पहले तो थोड़ा परीक्षित को झाड़ लगा दी, कहा तेरे जैसे वैष्णव के मन में शंका क्यों आई? देखो, किसी भी वैष्णव का, कथा प्रेमी का प्रथम कर्तव्य यही है कि भगवान की किसी भी लीला में उसे संदेह ना हो। लेकिन चलो, कई बार परीक्षित जैसे महाभाग लोग हम जैसे लोगों के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं कि इनका तो कांत भाव है, प्रियतम भाव है, फिर ये ब्रह्म मिलन कैसे हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भाव कैसा भी हो, संबंध कैसा भी हो, गोविंद से होना चाहिए। रिश्ता कोई भी बनाओ, लेकिन सिर्फ भगवान से बनाओ। संसार को तो केवल मुस्कुरा के थोड़ा सा दिखा दीजिए, स्माइल पास कीजिए और निकल जाइए। लिप्त नहीं होना किसी से, जुड़ना नहीं किसी से। किसी को पता ही ना चले, इसलिए सबसे हंस के मिलो, मुस्कुराते हुए मिलो, सबको लगे कि हम इसी के हैं। क्योंकि अगर इनको पता चल गया कि ये हमसे प्रेम नहीं करती, नहीं करता, तो वो तुम्हारे प्रेम को, जो असली प्रेम है, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए संसार से मुस्कुराते हुए मिलो, पर भीतर की तार जो है वो अपने गोविंद से जोड़ के रखो। नाता काम का हो, नाता क्रोध का हो, नाता भय का हो, नाता स्नेह का हो, नाता ऐक्य भाव हो, प्रियतम भाव हो, पुत्र भाव हो, पति भाव हो, भाई बंधु का भाव हो, कोई भी भाव बनाओ तो सिर्फ ठाकुर जी से बनाओ। गोपियां अगर कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं, तो यह भी सत्य है कि सिर्फ कृष्ण ही उनके प्रियतम है। ये संबंध उन्होंने और किसी से नहीं जोड़ा, एक ही संबंध है उनका, और वो है सिर्फ कृष्ण से। तो भाव जब पवित्र होता है, परम शुद्ध होता है, तो वही भाव, वही संबंध ब्रह्म का मिलन कराता है। गोपियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनका प्रियतम भाव ही अंत में ब्रह्म भाव सिद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रियतम किसको माना? भगवान को। तो सब गोपियां जब पहुंची हैं, तो यहां एक और प्रश्न आता है, अगर ये जीव और ब्रह्म मिलन है, तो ये हाड़ मांस का शरीर धारण किए हुए जीव भगवान से कैसे मिल सकता है? नियम तो कहता है कि शरीर छूटे, शरीर चिता में जले, और वो चिन्मय शरीर बीच में से प्रकट हो, आत्मा प्रकट हो, वही भगवान से मिल सकती है। शरीर भगवान से नहीं मिल सकता, ये तो मैला है, मलमूत्र का थैला है।
गंदा है हर तरफ से, इसका ब्रह्म मिलन कैसे हो सकता है? तो यहाँ संत कहते हैं परमात्मा से मिलने के लिए जो दिव्य शरीर बनता है वो दो तरह से पवित्र होता है, या तो उसे चिता पवित्र करती है या भगवान की विरहा की अग्नि उसे पवित्र करती है। गोपियों का शरीर चिता में भले ही ना जला हो, लेकिन भगवान की विरहा में वो जला हुआ है, इसलिए वो सर्वथा शुद्ध है। तो भगवान से मिलने के लिए तुम्हारे अंदर जो आग है वो तुम्हें शुद्ध कर देगी। तुम परमात्मा से मिलने के लिए जितने आंसू बहाओगे, ये जन्म जन्म का मैला शरीर उतना ही शुद्ध होता जाएगा। जैसे हर वस्तु किसी ना किसी साबुन से, पानी से साफ होती है, ये जन्म जन्म का मैला शरीर आंसुओं से साफ होता है, ये मैला मन आंसुओं से साफ होता है। गोपियां बहुत रोई हैं, तो उनका शरीर विरहा अग्नि से पवित्र हुआ है, आंसुओं की धार से पवित्र हुआ है, इसलिए आज ब्रह्म मिलन को कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया, दोनों भुजाएं फैला करके, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। हे ब्रजवनिताओ, आपका स्वागत है, कहो आपको क्या प्रिय लगता है जो मैं आपके लिए आज करूं। इतना बढ़िया स्वागत किया, एक एक गोपी की आंखों में आंखें डाल करके भगवान ने देखा उसे और हाथ फैला करके स्वागत किया, कहो मैं आपकी खुशी के लिए क्या करूं। परंतु निष्ठुर ने अगली पंक्ति में जबरदस्त धक्का मारा, यानी एक पंक्ति में स्वागत और दूसरी पंक्ति में धक्का। ब्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। गोपियों तुम आई हो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या आधी रात के समय कोई कुलीन स्त्री, कोई खानदानी औरत अपने घर परिवार को छोड़कर इस प्रकार जंगल में भटकती है अकेली? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बच्चे जग गए, तुम्हारे घर वाले लोग जग गए, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी जग गए, नाक कटाने आई हो यहां पर। क्या कहेंगे लोग कि बेटी रात को कहां गई थी, बहू रात को कहां गई थी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? गोपियां सुन, ये क्या कर रहे हैं? अभी तो स्वागत कर रहे थे, हमें महाभागा महाभाग्यशाली नहीं कहा कि आप जैसा कोई भाग्यशाली नहीं विश्व में, और धक्के मार रहे हैं। लेकिन लोक लाज की प्रवाह से गोपियां पीछे नहीं हटी। कृष्ण ने कहा मरने आई हो यहां? जंगल में रात को हिंसक जीव जंतु घूमते हैं, खा जाएंगे तुमको। मरने आई हो? शुक्र करो किसी ने अभी देखा नहीं तुम्हें, भाग जाओ यहां से। गोपियां फिर भी पीछे नहीं हटी, जानकी किसको परवाह है। तब श्री कृष्ण ने अंतिम और सबसे बड़ा भय दिखाया, अपने बच्चों को, पतियों को, परिवार को छोड़ करके तुम मेरे मोह में मेरे पीछे आधी रात को भाग रही हो, तुम पतिव्रत धर्म का खंडन कर रही हो, तुम्हें नरक मिलेगा, तुम नरक जाओगी सबकी सब। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, चली जाओ, अन्यथा नरकगामी बनोगी। पर गोपियों को तो नरक की भी चिंता नहीं है। भगवान ने बड़ा लंबा चौड़ा यहां पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। गोपियों की गर्दन झुक गई, गरम गरम उनके तेज तेज श्वास चलने लगे, आंखों से गरम गरम उनके आंसू टप टप गिरने लगे। पैर के अंगूठे से सुखदेव जी महाराज गोपियों को बड़े ध्यान से देखते हैं, क्योंकि गोपी की हर क्रिया ही परम भक्ति है। गोपी की हर क्रिया, उसका चलना, बोलना, हिलना, देखना, उसका पलक गिराना, उसकी आव भाव, चाल ढाल, सब कुछ भक्ति है। इसलिए सुखदेव जी बड़े गौर से गोपियों को देख रहे हैं। उनके गरम गरम श्वास को भी वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी नासिका से तेज और गरम गरम श्वास चल रहा है। उनकी गर्दन झुकी हुई है, टप टप आंसू उनके नीचे गिर रहे हैं, और पैर के अंगूठे से वो जमीन कुरेद रही हैं, गड्ढे से बन गए हैं, और वो आंसू उसमें गिर रहे हैं। मानो कोई कुंड बना रही हो पैर के अंगूठे से, कि अगर कृष्ण ना माने तो इसी कुंड में डूब जाएंगी हम। किसी ने पूछा, गोपियों ये कुंड कब बनेगा, तुम्हारे आंसुओं से कब भरेगा, कब तुम डूब सकोगी उसमें? हैं?
गोपियां कहती हैं हम इतनी भी बेसब्री नहीं हैं, हम मनाएंगी, हम इंतजार करेंगी, इसकी निष्ठुरता का देर तक हम परीक्षण करेंगी और हर प्रयास करेंगी इन्हें अपना बनाने की। और अगर अंत में ये नहीं माने तो तब तक हमारा ये कुंड बन जाएगा, हम यहीं डूब जाएंगी इसके सामने। लेकिन अब इसके लिए जो कदम हमने बढ़ाए हैं वो कदम हमारे पीछे नहीं जा सकते। करोड़ों में से कोई एक भाग्यशाली भगवान के लिए कदम आगे बढ़ाता है, और जीवन में कभी अवसर मिले भगवान के लिए एक कदम आगे बढ़ाने का, तो किसी भी परिस्थिति में उस कदम को पीछे मत लेकर के जाना, नहीं तो जन्म जन्म की तपस्या बेकार चली जाएगी। विघ्न आएंगे, यहां तो स्वयं भगवान विघ्न बन गए हैं। क्यों जी? संसार विघ्न नहीं बना है गोपियों के लिए, स्वयं भगवान विघ्न बने हैं। कह रहे हैं जाओ नरक मिलेगा तुम्हें, पर गोपियों को नरक की भी चिंता नहीं। हिम्मत करके साहस करके थोड़ी गर्दन उठाई और गोपियां कहती हैं कृष्ण हम अनपढ़ गंवार गोपियां सारा दिन गोबर थापने वाली, हमारे वस्त्र हमारा शरीर सारा दिन गोबर मूत्र से भरा रहता है, कभी सत्संग नहीं किया, कभी संत महापुरुषों की शरण ग्रहण नहीं करी, हमको कौन बतावे कि पतिव्रत धर्म क्या होता है। आज पहली बार आपके श्रीमुख से हमने पतिव्रत धर्म की व्याख्या सुनी है, और आपके मुख से व्याख्या सुनते सुनते हमारा हृदय गर्व से भर गया। कृष्ण अगर यही पतिव्रत धर्म है जो आप बता रहे हो, मन वचन कर्म से पति की सेवा करना, तो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता तो हम हैं, क्योंकि मन वचन कर्म से हम अपने परम पति की सेवा में उपस्थित हुई हैं। संसार के जिन रिश्तों की तुम बात कर रहे हो, पति पुत्र इत्यादि, सास ससुर गैया बछड़ा इत्यादि, कृष्ण हमने उनकी भी सेवा इसी भाव से करी थी, क्योंकि आत्मा रूप में आप सब में विराजमान हैं। आप ही का उनमें दर्शन करते हुए हम सबकी सेवा करती रहीं। पर आज वही सर्वात्मा सर्वरूप में जो सब में व्यापक था, वो साकार हमारे सामने अगर प्रकट हुआ है, तो बताओ कौन दुर्भाग्यशाली होगा जो इस अवसर को गवाएगा। यहां गोपियां क्या कहती हैं, ध्यान से सुनना। जो लोग संसार के कार्यों को विघ्न मानते हैं भक्ति में, वो कान खोल के सुने। गोपियां कहती हैं हमने जी जान से घर का काम किया, जी जान से घर के सब लोगों की सेवा करी, शायद उसी का फल है कि आज हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण परमात्मा प्राप्त हो रहे हैं। तो भागवत कभी नहीं कहती कि सब घर के बंधन छोड़ के भाग जाओ, सबकी जी जान से सेवा करो। मुझसे कई लोग पूछते हैं महाराज ये अड़चन वो अड़चन, मैं तो एक ही बात कहता हूं, जी जान से सेवा करो। एक रोटी मांगे सास 2 खिलाओ, एक बार चाय मांगे 2 बार पिलाओ, पाव दूध मांगे आधा किलो पिलाओ, उसको तगड़ा रखो। अगर कोई कर्जा बाकी रह गया तो अगले जन्म में फिर इसी के आगे आना पड़ेगा तुमको। कर्जे से मुक्त हो जाओ, मत भागो। पति हो पुत्र हो कोई भी हो, संसार के रिश्ते में उनकी जी जान से सेवा करो, क्योंकि परमात्मा गलती माफ कर देते हैं, पर घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग गलती माफ नहीं करते। तो गोपियां तो कह रही है कि हमने सबके भीतर तुझे देखते हुए सबकी जी जान से सेवा करी कृष्ण, और आज उसी का फल है कि आप साकार रूप में हमारे सामने हैं। अब आप कह रहे हो उनके पास वापिस जाओ। कृष्ण आप ही बताओ, कामधेनु गाय को प्राप्त करके भला कोई बकरी के पास जाएगा दूध दोहने? जिसके पास मीठे मीठे सुंदर सुंदर लाल लाल आम हो, वो उन आम के फल को, मीठे फल को छोड़ करके क्या करील और बबूल खाने जाएगा? जिसको सोने के लिए बढ़िया मखमली गद्दा मिला हो, क्या वो उसे छोड़ करके कांटों की सेज स्वीकार करेगा? जिसके पास गंगा बह रही हो, क्या गंगा को छोड़ करके वो कहीं कुआं खोदने जाएगा? प्रभु आप गंगा हैं, अब आपको छोड़ करके हम कुआं खोदने क्यों जाएं? आप कामधेनु गौ माता हैं प्रभु,
आपको छोड़ करके हम बकरी का दूध पीने क्यों जाएं? और प्रभु आप ही बताओ, जब तक आप नहीं मिले थे तब तक आपकी फोटो से गुजारा कर रहे थे। ये संसार के सब प्राणी आपकी फोटो हैं, फोटोस्टेट कॉपी हैं। पर जब आप साक्षात मिल गए, भाई किसी को साक्षात मिल जावे तो फोटो तो छूट जाएगी। आपने घर में गुरुजी की फोटो लगा रखी है और एक दिन गुरुजी आपके आसन पर आके घर में आकर के बैठ गए। अब बताओ, तिलक फोटो को करोगे कि गुरुजी को करोगे? फोटो को तो कोई नहीं करेगा ना। उस समय साक्षात गुरुदेव बैठे हैं तो उनका तिलक करोगे, उनके चरण पकड़ने की कोशिश करोगे, तो फोटो के चरण क्यों पकड़ोगे? तो गोपियां यही तो कह रही हैं कि ये संसार आपकी फोटो है। तो हमने जब तक आपको नहीं पहचाना था तब तक आपकी फोटो की पूजा करते रहे। आज साक्षात आप हमारे सामने हो तो अब तो फोटो हमने छोड़ दी महाराज। चित्र आपका प्रतिबिंब हमने छोड़ दिया, बिंब हमारे सामने है। अनपढ़ गोपियों ने सकल विद्याओं के धनी भगवान की मानो बोलती बंद कर दी। वैसे एक बात है, क्या सचमुच भगवान को संदेह था गोपियों पर जो उन्होंने ऐसा कहा? नहीं, भगवान को संदेह नहीं था। वो हम जैसे कलयुगी जीवों को बताना चाहते हैं गोपियों के माध्यम से कि मेरे पास आने की शर्त क्या है, मुझे प्राप्त करने की शर्त क्या है। अगर भगवान स्वयं अपने मुख से कहते तो लोग शंका करते कि भगवान की ही इच्छा थी इन गोपियों से लिपटने की, तभी उनकी प्रशंसा करके और उन्हें अपने गले से लगा लिया, उन्हें अपने पास बुला लिया। इसलिए भगवान अपने मुख से नहीं बोले, गोपियों के मुख से कहलवाया कि मेरे पास आने के लिए पात्रता क्या है। और उसी समय भगवान ने मुस्कुराते हुए फिर गोपियों को देखा, कहा मैं तो ऐसे ही व्यंग कर रहा था। और गोपियों के साथ भगवान का विहार प्रारंभ हुआ। गोपियों के संग यमुना जी के किनारे भगवान टहलने लगे। बस यही रास है। मेरे पास तो दो शब्दों की व्याख्या है महारास की, कृष्ण पास है, यही रास है। क्या? कृष्ण पास है, यही रास है। श्री कृष्ण का संग, श्री कृष्ण का सानिध्य तुमको कथा रूप में मिले, तुमको कीर्तन रूप में मिले, तुमको माला जप के रूप में मिले, तुमको वृंदावन घूमते हुए मिले, तुमको बरसाना में मिले, जहां भी तुम्हें अपने राधा माधव की अनुभूति होती है, वो भाव में, समाधि में, योग में, जप में, तप में, कैसे भी हो, वो हर अवस्था महारास है। और जब तक ये महारास ना हो तब तक कोई भी विधि अधूरी है, थोथी है, कल्पना मात्र है। तुम्हारा माला जप तभी सफल है जब तुम अपने आराध्य को अपने प्रत्येक श्वास में महसूस करो, एक एक शब्द में महसूस करो। तुम्हारा कथा श्रवण करना भी रास है अगर कथा का एक एक शब्द तुम्हें अपने इष्ट की झांकी करा रहा है तो कृष्ण पास है, यही रास है। सब गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं, ठाकुर जी के सानिध्य का आनंद ले रही हैं। अचानक श्री राधा रानी का हाथ पकड़े हुए श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। अब विस्तार नहीं करूंगा। गोपियां चाहती हैं कि हमको राधा की बराबरी मिले, श्री राधा जैसा प्यार हमको भी कृष्ण दें। इनकी जीवा पर हमेशा राधा राधा राधा, तो ऐसा ही प्रेम हमको भी मिले। तो भगवान ने सोचा ये श्री राधा की बराबरी तो कर रही हैं, पर इनके अंदर राधा तत्व भी तो आए, ये राधा जैसी भी तो बने। और फिर भगवान को यही रास्ता मिला कि मेरी और श्री राधा की विरहा शायद गोपियों को वहां तक ले जाए। मैंने जैसे पहले कहा कि मन के अंदर अगर कोई मैल है तो वही पर्दा है जो भगवान से नहीं मिलने दे रहा, और आंसू ही उस मैल को धो सकते हैं, मन की मैल को। तो भगवान ने सोचा थोड़ा इनको और रुलाऊं ताकि इनका हृदय और स्वच्छ हो जाए। इस भाव से श्री जी के संग भगवान अंतर ध्यान हो गए और गोपियां तड़प तड़प करके, बिलख बिलख करके श्याम सुंदर को ढूंढने लगी।
ऐसी स्थिति गोपियों की होगी, महाराज वृक्षों से लिपट रही हैं, पत्तों से लिपट रही हैं, एक एक पत्ते से उसका पता पूछ रही हैं। वन में हिरण घूम रहे हैं तो गोपियों को देख करके वो हिरनियां ऐसे टकटकी लगा करके उनको देखती हैं। उनकी आंखों में, हिरण की आंख बड़ी सुंदर होती है, बड़ी अद्भुत चमक होती है। तो गोपियां कहती हैं हिरनियों से, ये तुम्हारी आंख में इतनी चमक कहां से आई? जरूर तुमने उन दोनों को कहीं देखा है, क्योंकि किसी भी जीव की आंख में चमक तभी आ सकती है जब उसने राधा माधव का दर्शन कर लिया हो, वरना किसी की आंख चमक नहीं सकती। ये तुम हमको देख करके क्यों मुस्कुरा रही हो? ये हमको ऐसे ऐसे करके क्यों चिढ़ा रही हो? क्यों मुस्कुरा रही हो? जरूर तुमने राधा माधव का दर्शन किया है, क्योंकि इस संसार में बेखौफ होकर के वही मुस्कुरा सकता है जिसको गोविंद राधा माधव की झांकी मिल गई हो, वरना कौन मुस्कुरा सकता है? पर तुम कुछ बोल नहीं रही हिरणियों, तुम कुछ बोल नहीं रही। उस निष्ठुर ने तुमको पक्का करके भेजा है कि कुछ बताना नहीं। और वैसे भी जिसको वो मिल जाता है वो फिर कहां बोलता है। सच कहता हूं, जो ये कहता है ना मैं भगवान से मिल लिया, पक्का झूठ बोलता है। जिसको मिला वो बोला नहीं, फिर वो मौन हो गया, वो गुम हो गया। हां कहूं तो है नहीं, ना भी कही ना जाए। हां कहूं तो है नहीं, ना भी कही ना जाए। हां और ना के बीच में आपहु रहा समाए। ये बड़ी विलक्षण स्थिति है। पीले पीले सरसों के फूलों में कृष्ण के पीतांबर की झलक उनको दिख रही है। आम की हरी हरी कोंपलों में उन्हें मोर का पंख दिखाई दे रहा है। शांत यमुना की धारा में उन्हें कृष्ण बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यमुने, कृष्ण तुम्हारे भीतर है ना? 2 बार हमने देखा वो तुम्हारे भीतर भी सांस लेता है, जल के भीतर भी सांस लेता है, जरूर तुम्हारे भीतर है। यमुना जी ने कहा नहीं, मेरे पास नहीं है कृष्ण। तो कहा तेरी धारा इतनी शांत क्यों है? क्या मतलब? बोले कोई भी जीव का मन शांत तभी हो सकता है जब उसके भीतर गोविंद बैठा हो, वरना वो भटकता रहता है, उथल पुथल चलती रहती है। जरूर कृष्ण तुम्हारे भीतर हैं, पर यमुना कहती है मेरे पास नहीं है। आगे चल करके श्याम सुंदर ने राधा रानी को भी छोड़ दिया। यहां राधा रानी और कृष्ण में संवाद हो रहा है। राधा रानी कहती है कहां चलना है कृष्ण? कहा जहां तुम कहो। कहा नहीं कृष्ण, आज तुम्हारा जहां मन हो वहां चलो। हमेशा मैं कहती थी ना जहां मेरा मन है मुझे ले चलो, लेकिन आज जहां तुम्हारा मन है वहां ले चलो। सच्चाई ये थी कि श्याम सुंदर राधा रानी को लेकर के आगे आगे तो जा रहे हैं, लेकिन बार बार वो पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। तो श्री जी को लगा कि मुझे प्रसन्न करने के लिए ये अलग तो मुझे ले आए, पर इनका मन अन्य गोपियों में है, तभी ये घूम घूम के पीछे देख रहे हैं बार बार। तो राधा रानी को लगा कि कृष्ण का मन अन्य गोपियों में है, इसलिए श्री जी कहती है कि तुम्हारा जहां मन हो वहां चलो। संसार में ऐसा प्रेम नहीं मिलेगा आपको। संसार का कोई भी प्रेमी नहीं चाहेगा कि तुम किसी दूसरे से मिलो भी, कोई तुमसे दूसरा मिले भी, पर ये श्री राधा रानी है, यहां शारीरिक प्रेम नहीं है। इसलिए वो कहती हैं, मन में सोच रही है कि तुम सब गोपियों के पास मुझे ले चलो, लेकिन मन से नहीं बोला। यही कहा कि जहां तुम्हारा मन है वहां ले चलो। पर आज श्री कृष्ण का मन कहीं और था। कहां था? वो गोपियों के अंदर राधा भाव प्रकट करना चाहते हैं, और ये विरह के द्वारा ही प्रकट हो सकता है। कृष्ण का मन यहाँ था, इसलिए राधा रानी जी को छोड़ करके कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अब आम गोपियों की श्री कृष्ण के बिना ऐसी अवस्था थी, तो राधा रानी की स्थिति का कौन वर्णन करे। हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, क्या भूल हो गई हमसे
कृष्ण अगर तुमको हमारा संग अच्छा नहीं लगता तो एक बार कह देते, हम कहीं अन्यत्र चली जाती, पर आपको इस अंधेरी रात में भागना पड़ रहा है, कंकड़ पत्थर आपको चुभ रहे होंगे, आपको भूख प्यास सहन करनी पड़ी होगी। कृष्ण ऐसा कष्ट अपने आप को मत दो कृष्ण, हम कहीं अन्यत्र चली जाती हैं, एक बार इशारा तो करो। और कहते कहते श्री राधा मूर्छित होकर के गिर गईं। गोपियां ढूंढती ढूंढती चल रही हैं, अचानक उनको दिव्य सुगंध आई। अरे सखियों देखो, ये चमेली की दिव्य सुगंध आ रही है। जरूर चमेली के फूलों का इत्र निकाल करके प्यारे ने अपनी प्यारी के केसों का सिंचन किया होगा, तभी इतनी सुगंध फैली हुई है। अरे देखो उधर से ये सुगंध आ रही है। अंधेरा था हल्का हल्का, चांदनी में जो दिखा सामने बहुत बड़ा एक ढेर सा दिखाई दिया। सखियां कहती वो देखो वो देखो, ये चमेली की चंपा की लताओं का ढेर, उन्हीं का रस निकाल निकाल करके प्यारे ने प्यारी के केसों में सिंचन किया है। वो ढेर देखो, जरूर यहाँ बैठे होंगे, उनका कोई ना कोई चिन्ह मिलेगा हमें उन तक पहुंचने का। लेकिन जैसे ही पास पहुंचे, वो ढेर चमेली की लता पता का नहीं था, साक्षात श्री राधा ढेर हुई पड़ी थी, मूर्छित हुई पड़ी थी। ओ उस निष्ठुर ने इनका भी ऐसा ही हाल कर दिया, उनको भी छोड़ गया। श्री राधा जी को सब हिलाने लगी, हाथ पैर उनके रगड़ने लगी, जल के छींटे देने लगी। उठो स्वामिनी जी उठो, वो निष्ठुर तुम्हारे साथ भी ऐसा व्यवहार कर गया। हल्की हल्की होश में श्री राधा बड़बड़ाने लगी, कृष्ण रुक जाओ, कृष्ण मत जाओ, कृष्ण मत जाओ, तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हें भूख प्यास सताएगी, कृष्ण मत जाओ, कंकड़ पत्थर चुभेंगे तुम्हें, मत जाओ कृष्ण, तुम्हारे कोमल चरणों में कांटे चुभ जाएंगे, कृष्ण मत जाओ। गोपियां कहती हैं बड़ी चिंता है उस निष्ठुर की, निर्मोही की, जो आधी रात के समय हमको बुला करके यहां जंगल में छोड़ गया। लाखों कांटे हमने अपने पैरों में चुभोए हैं, दो चार उसको भी तो चुभने चाहिए, पता चले कि पैरों की दर्द क्या होती है, कांटा पत्थर क्या होता है, विरहजन्य संताप क्या होता है। एकदम श्री जी को होश आ गई, गोपियों के मुंह पे हाथ रखा, खबरदार किसी ने कन्हैया के लिए ऐसा बोला तो। क्यों चुभे उनको कांटा, क्यों चुभे उनको कोई पत्थर है? जरूर हमसे कोई भूल हुई होगी, वो ऐसे नहीं है, मैं जानती हूं उनको, मैं उनको खूब पहचानती हूं, वो ऐसे निष्ठुर नहीं है, वो दिल के बड़े कोमल हैं। कभी लीला में मैं थक जाती थी तो मेरे चरण दबाने लग जाते थे, दौड़ दौड़ करके मुझे जल ला करके पिलाते हैं। मैं जानती हूं वो हृदय के कितने कोमल हैं। जरूर आज हमसे कोई अपराध बन गया जो वो हमको छोड़ करके चले गए, इसलिए सखियों उन्हें अपराधी मत ठहराओ, उन्हें निष्ठुर मत कहो, अपना दोष ढूंढो जिस कारण से वो हमसे दूर गए हैं। सब गोपियां राधा जी की ऐसी ऊंची और पवित्र भावना से बहुत प्रेरित हुई कि प्रेम तो हम भी करती हैं, लेकिन हमको उतना ही सुख चाहिए उनसे जितना सुख हम उनको देना चाहती हैं। और हमने तो यहां तक कह दिया कि हमें कांटा पत्थर चुभा तो उसको भी चुभे। ये तो स्वार्थ का प्रेम है, ये तो बदले का प्रेम है। सच्चा प्रेम तो किशोरी जी का है, जो स्वयं दुख सह के भी उनको सदा सुखी देखना चाहती हैं, जो स्वयं मरणासन स्थिति में होकर के भी उनको सदा हंसते मुस्कुराते देखना चाहती हैं। ये उत्तम प्रेम, सच्चा प्रेम तो किशोरी जी का है। सब गोपियां श्री राधा रानी के चरणों की रज से लिपटने लगी कि हे लाडली जू, ऐसे प्रेम की भिक्षा हमको भी प्रदान करो। और जैसे ही सबने किशोरी जी के चरणों की रज को ले लेकर के अपने मस्तक पर मला, यहां ब्रज के संत कहते हैं अब तक वो गोपियां थीं, अब राधा रानी के चरणों की रज की कृपा से उन सबको सखी भाव प्राप्त हुआ। सखी भाव बड़ा दुर्लभ है, केवल किशोरी जी की कृपा से प्राप्त होता है। गोपी उसको कहते हैं जो कृष्ण से बहुत प्रेम करती है,
पर बदले में प्रेम चाहती भी है। लेकिन ये भाव जब सखी भाव में जाता है तो सखी श्री कृष्ण को अथाह प्रेम करती है, पर बदले में किंचित मात्र भी प्रेम नहीं चाहती। बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। वो रुलाए, वो हंसाए, वो नचाए, वो बिठाए, वो तड़पाए, वो कुछ भी करना चाहे, हमको उसकी किसी भी इच्छा का विरोध नहीं करना है। वो कैसे सुखी रहें, वो कैसे प्रसन्न रहें, ये सखी की उपासना है, सखी का भाव है। और ये उत्तम भाव केवल किशोरी जी के चरणों की रज ही प्रदान करती है। अन्य किसी साधन से ये भाव प्राप्त नहीं होता। सबको ये दिव्य भाव प्राप्त हुआ और उसी दिव्य भाव से सब श्याम सुंदर को पुकारने लगी। और ऐसी दिव्य पुकार जिसको भागवत जी के रसिकों ने गोपी गीत कहा। विश्व का ये आश्चर्य है, ऐसी दूसरी उदाहरण नहीं मिलेगी कि लाखों की संख्या में गोपियां हैं, बिना अभ्यास किए एक ही गीत, एक स्वर में, एक राग में, एक ताल में, एक लय में, एक विरहा में, एक तड़प में, एक प्यास में किसी ने गाया। एक गीत दो लोग भी बराबर नहीं गा सकते। यहां लाखों ने, करोड़ों ने। जीव गोस्वामी जी के अनुसार 30 करोड़ गोपियां हैं महाराष्ट्र में, 30 करोड़। कम से कम भी किसी ने बताया तो 16,000 गोपियां बताया, कम से कम। तो कम से कम भी मान के चलो तो क्या 16,000 गोपियां बिना प्रैक्टिस के क्या एक स्वर लय में एक गीत गा सकती हैं? नहीं गा सकता, कोई नहीं गा सकता। लेकिन यहां गाया गया, कारण शरीर 16,000 थे या 30 करोड़ थे, लेकिन सबके अंदर तत्व एक है, आत्मा एक है, और उसका नाम है श्री राधा। श्री राधा। जैसे 1000 टेलीविजन हो और सब में एक चैनल लग जाए तो एक फोटो, एक आवाज आती है, ऐसे ही गोपियों के शरीर करोड़ों थे और सबके अंदर एक चैनल बोल रहा था, श्री राधा। एक चैनल। गोप्याचू, आओ हम भी उन गोपियों के साथ श्री वृंदावन में, श्री यमुना जी के पावन तट में श्री जी के चरणों की रज में बैठ जाएं और उनके स्वर में अपना स्वर मिलाएं। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी द्वैत दृश्यता दीक्षुतावधा स्थैर्यता स्वाम विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघन तो नेह किं वदा विष जलाभया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला विस्मयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामयो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मने विघ्न सार्थिको विश्वगुप्तये सखयुधेवा सात्वताम्बुले विरचिता भयं दृष्टिधूर्यते चरणमीजुषां संसृते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनां श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन्
वीरयोषिता निज जन स्वयं ध्वंसना स्मृत भज सखे भवान् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारु दर्शने प्रणतकाहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषुना कृन्देच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाकया बुधमनो गया पुष्करे क्षणा विधि करीरिमा वीरमुह्यति रधर सेतुना आप्ययस्वना तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिये प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा गुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीतिना कलिलता मना कान्त गच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं बिभ्रदामृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं वीरयशसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनास्तनेश्वरपयाधिनम् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शुष्कचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणा इतरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद् भवान् अहनिकाननं त्रुटियुगायते त्वां पश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडयुदीक्षता पश्यते दिशा पतिसुतान् वै भ्रातृबान्धवान् पतिविलङ्घ्यते अन्त्यच्युता गता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता कतवयोषिता कास्तचेदिशि रहसि संविदं इच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं देहदुरहस्यो वीक्षधाम ते मुहरति स्पृहा पूयते मनः ब्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते द्विजनहन्त्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनात् च नास्तु हत्स्पुहात्मना स्वजनहेतृजां यन्निषूदनम्
स्वजन हृद्रुजान्यशूदनम् स्वजन हृद्रुजान्यशूदनम् यत्ते सुजात चरणामृहं स्तनेषु मीताशनै प्रियततिमहि कर्कशेषु तेनाट्विमर्षि तद्व्यथते न किंस्वित् कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषा। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, श्री हरि प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हाँ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। श्याम मेरे श्याम, 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 मेरे 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 श्याम, श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। श्री राधा तत्व से ओतप्रोत हृदय से जब सब सखियों ने ये पवित्र विरहा का गीत गाया, हृदय से पुकारा श्याम सुंदर को, तो श्याम सुंदर अपने आप को अधिक दूर नहीं रख पाए। सहस्रों सहस्रों गोपियों के मध्य से भगवान प्रकट हो गए। एक संत का कहना है कि भगवान तो कहीं जाते ही नहीं है, बस यूं ही गोपियों की ऐसी तड़प बढ़ाने के लिए, उनमें राधा तत्व देने के लिए ही किसी सखी की चुनरी ओढ़ करके वो बीच में ही बैठे थे। इसका अर्थ क्या है? भाव भी हो सकता है, लेकिन अर्थ बड़ा सुंदर है कि तुम भगवान के निमित्त कुछ भी करते हो तो कन्हैया किसी न किसी रूप में अगल बगल बैठा आपकी हर स्थिति को देख रहा है। इसलिए भजन करते समय, पूजा आरती करते समय नाटक मत करो, वो देख रहा है तुम्हें, पास बैठा, तुम्हारे बीच बैठा है, तुम्हारे ही समीप बैठा है, तुम्हारी हर क्रिया को वो देख रहा है, आनंद ले रहा है। इसलिए एक पल के लिए भी कन्हैया से मन इधर उधर ना जाए, एक पल के लिए भी तुम्हारा भाव छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। तो भगवान प्रकट हो गए, अपने बीच श्याम सुंदर को पा करके
गोपियां अत्यधिक प्रसन्न हुई। सबसे बढ़िया बात और सबसे बड़ी बात, एक भी उल्हाना नहीं दिया किसी ने, क्यों गए थे, हैं? हम पागल हैं जो आधी रात को यहां आई हैं। एक शब्द नहीं बोली कोई भी। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। अपने बीच हैं बस, इतना काफी है। प्रेम में प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रेम में समर्पण है, समभाव है। और जब सुख देने की कला आ जाए तो प्रेम सफल है, फिर प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। गोपी गीत में अत्यंत ग्रहाजन्य संतापजन्य स्थिति में गोपियों ने श्री कृष्ण को कहा, कृष्ण शायद तुम डर गए हो हमसे कि ये आधी रात के समय घर परिवार छोड़ करके आई हैं, शायद मुझसे कुछ मांगेंगी। कृष्ण, हम पहले ही घोषणा कर चुकी हैं, हम तेरी दासी हैं, कृत दासी हैं, हम कुछ मांगने नहीं आई हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमारी मांग समाप्त हो गई है। मांग है भी और मांगेंगे भी कुछ नहीं। तो भगवान ने पूछा होगा क्या मांग है, तो बस कहा, कृष्ण प्रेम वीक्षणम, आप हमें प्रेम से निहारो और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रेम वीक्षण, अपने हृदय में हमारे प्रति शंका रख के मत देखो, अपनी आंखों में हमारे प्रति परीक्षा भाव रख के मत देखो, अपनी आंखों में, अपने हृदय में हमारे लिए प्रेम भर के हमको देखो। हृदय में प्रेम भर के जब देखा जाता है तो वो देखना प्रेम वीक्षण कहलाता है। वहां परीक्षण नहीं है, वहां किसी प्रकार का और झंझट नहीं है। प्रेम वीक्षण, प्रेम से हमें निहारो। और श्याम सुंदर ने सबकी विरहा वेदना को दूर किया, सबको प्रेम से निहारा और गोपियों के संग पुनः श्याम सुंदर का विहार प्रारंभ हुआ। श्री यमुना जी के किनारे भगवान के संग मस्ती में सब टहल रहे हैं। जन्म जन्म की उनकी आशा आज पूर्ण हो रही है। और बहुत देर तक ऐसे विहार करते करते गोपियों ने सोचा बाकी सब रस ले लिए, रो भी लिया, ढूंढ भी लिया, तड़प भी लिया, बिलख भी लिया, गीत भी गा लिए। अब गोपियों का मन है थोड़ा नृत्य हो जाए भगवान के साथ। एक बार हाथ पकड़ करके भगवान हमारे साथ झूल जावे। लेकिन अपनी इच्छा उनको कैसे बताएं? अपनी इच्छा नहीं बताई जाती सच्चे प्रेम में। हम कैसे उनसे कहें कि हम तुम्हारे साथ नाचना चाहती हैं? हम कैसे उनको आज्ञा दें कि आप हमारे साथ नृत्य करो? तो गोपियों ने मुख से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हाव भाव कुछ ऐसे बन गए कि कृष्ण स्वयं समझ गए। अब चलते चलते कोई ताली बजाने लगी, चलते चलते कोई पायल खनखनाने लगी, चलते चलते कोई चूड़ियां बजाने लगी ऐसे ऐसे, और कोई धीरे धीरे मृदंग बजाने लग गई। गोपियां भी सकल कला प्रवीण हैं, कोई गोपी कृष्ण की ही बंसी निकाल करके बजाने लग गई। श्याम सुंदर समझ गए कि इनकी चाल में जो थोड़ी थोड़ी जो मटकन आ गई है, ये जो अब हिलडुल करके चल रही हैं, ये सब मेरे साथ नृत्य करना चाहती हैं। श्रृंगार भी भक्ति का एक रस है। तो अब श्रृंगार रस की ओर गोपियों का मन है। तो ठीक गोपियों का मन समझते हुए श्याम सुंदर ने पुनः अधरों पर अपनी बंसी को रखा और सब गोपियों के पांव थिरकने लगे। पूनम की रात लेके हाथों में हाथ, पूनम की रात लेके हाथों में हाथ। आप भी थोड़ा झूमते झूमते गाओ। पूनम की रात लेके हाथों में हाथ, पूनम की रात लेके हाथों में हाथ। इति राधा के संग देखो गोविंदा, राधा के संग देखो गोविंदा। हाँ राधा के संग देखो गोविंदा, राधा के संग देखो गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा,
रात लेके हाथों में हार, पूनम की रात लेके हाथों में हार, जी राधा के संग नाचे गोविंदा, राधा के संग नाच गोविंदा। ताल पर थिरक रहे पग, नवल ताल पर थिरक रहे पग, नवल ताल पर थिरक रहे पग, नवल ताल पर थिरक रहे पग, रस बरस्यो वृंदावन में, रस बरस्यो वृंदावन में, रस बरस्यो वृंदावन में, रस बरस्यो वृंदावन में, महारास की इस बेला में, महारास की इस बेला में, ओ महारास की इस बेला में, महारास की इस बेला में, सुध ना रही तन में मन 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 में, है नित्य मगन श्री राधा रमण है, नित्य मगन श्री राधा रमण है, प्रेम मगन श्री राधा रमण है, प्रेम मगन श्री राधा रमण है, गोपियन के संग नाचे गोविंदा, गोपियन के संग नाचे गोविंदा, हाँ गोपियों के संग नाचे गोविंदा, गोपियों के संग नाचे गोविंदा, जी राधे गोविंदा, 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 पूनम की रात लेके हाथों में हार, पूनम की रात लेके हाथों में हार, जी राधा के संग श्री गोविंदा, राधा के संग श्री गोविंदा, राधा के संग श्री गोविंदा, राधा के संग श्री गोविंदा। कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, हो गई राधा हर एक बाला, 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 राधा 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 राधा
कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, राधा हो गई हर एक बाला, राधा हो गई हर एक बाला, हर एक के संग रास रचावे, 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 प्रेम मगन हो के नंद लाला, 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 मन को मोहे श्री मदन मोहन, 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 आनंद कंद श्री गोविंदा, आनंद कंद श्री गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, मंडल रास विलास महारस मंडल श्री कृष्ण भानु दुलारी, भानु दुलारी, पंडित को गला गुण मंडित कोटि पराजित गोप कुमारी, गोप कुमारी, गोप कुमारी, प्रीतम के भुजदंड में शोभित, प्रीतम के भुजदंड में शोभित, संग में अंग अनंगन वारी, अनंगन वारी, अनंगन तान रंग बड़ो, तान तरंगन रंग बड़ो, रंग बड़ो, ऐसे राधा माधव की बलिहारी, 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 आनंद पे ताल पे तमाल माल मालन पे वृंदावन विपिन बिहार वंशी वट पे, शिवट पे, चित्त पे छान पे छातन छतान पे ललित लतान पे लाडली की लट पे, लाडली की लट पे, लाडली की लट पे, लाडली की लट पे, कहे पद माकर अखंड रास मंडल में, कहे पद माकर अखंड रास मंडल पे मंडित है मंडित अस्खालिनी के तट पे, कालिंदी के तट पे, कालिंदी के तट पे, कालिंदी के तट पे, जैसी छवि छाई आज शरद जो नहाई आज, जैसी छवि छाई है कन्हैया के मुकुट पे, 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 राधा के संग नाचे गोविंदा, हे राधा के संग नाच गोविंदा, पूनम की रात लेके हाथों में हाथ, पूनम की रात लेके हाथों में हाथ, जी राधा के संग देखो गोविंदा, राधा के संग देखो गोविंदा, राधा 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 गोविंदा, राधा 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 गोविंदा, राधा 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 गोविंदा, राधा
राधा राधा राधा राधा गोविंदा, 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 राधा 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 गोविंदा। रासेश्वर भगवान की जय। देवकी नर गंधर्व बधू गण रही पछताएं, शिव शंकर कैलाश छोड़कर गोपी बन कर आए। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। इसी महाराष्ट्र में भोले बाबा गोपी बन कर के आए हैं और राधा माधव सरकार ने उन्हें गोपेश्वर रूप में सदा सदा के लिए श्री वृंदावन वास दिया है। भई 6 मासी रैन चंद्रिका, शरद पूर्णिमा की रात 6 महीने की हो गई। कोई मोह की रात्रि में सोते रहे और कोई आनंद की रात्रि में अपने कन्हैया के आनंद में डूबे रहे। हमारी कथा को भी आज 6 दिन हो गए जी। कोई ताश खेलता रहा, कोई बाजार घूमता रहा, और जो छोड़ के माया के जाल को यहां आ गए वो कन्हैया की लीलाओं का आनंद लूटते रहे। सबको भगवान ने विदा किया। जन्म जन्म की साधा पूर्ण हुई है। कामदेव से युद्ध पहले ही निश्चित था। भगवान ने महाराष्ट्र में कामदेव को भी परास्त किया है। किसी गोपी का मन, कृष्ण का तो छोड़ो, गोपी का मन भी कामना में एक पल के लिए नहीं गिरा। महाराज एकांत में जो काम को मारे, रात्रि में जो काम को मारे, वही तो सच्चा साधक है। जन्म जन्म से जिस प्रियतम का इंतजार कर रही थी गोपियां, आज वो कृष्ण अकेले उन गोपियों के संग हैं, पर लेश मात्र भी काम अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। आज भगवान का एक और नाम हुआ। बोलो मदन मोहन भगवान की जय। भगवान ने मदन को यानी काम को मोहित किया। महाराष्ट्र का वर्णन करते हुए ब्रज के संत बताते हैं कि 33 मंडल बने थे ब्रजभूमि में। 33 मंडल 33। वृंदावन, भांडीरवन, श्रीवन, कदम्बवन, नारकेलीवन, निम्बावन, मधुवन, कुंदनवन, कोकिलावन, ऐसे 33 मंडलों में महाराष्ट्र संपन्न हुआ। और गोपियों की संख्या 63 कोटि, 30 कोटि, 30 करोड़। ये जन्म जन्म के तपस्वी ऋषि मुनि सब गोपियां बन करके आए। वेदों की ऋचाएं, वेदों के मंत्र वो गोपी बन करके आए। यानी इस अवतार में जितने पिछले अवतारों के संबंध थे प्रभु ने सब निभाए। जनकपुर की श्रीमंतनियां सीता जी के संग जिन्होंने राम जी का दर्शन किया था, मोहित हुई थी, वो सब गोपियां बनी हैं। भील कन्याएं, कौल किरात कन्याएं, ऋषि कन्याएं जिन्होंने वनवास के समय राम जी को देखा और मोहित हुई, वो सब गोपी बनी हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं, 16,000 गोपियां बनी। इस प्रकार महाराष्ट्र में ये अद्भुत गोपियों का भगवान श्री श्याम सुंदर से मिलन हुआ। बोलो रासेश्वर भगवान की जय।